चिकन जो है ब्रायलर, हुँ। जो उनको इंजेक्शन लगा के जो मुर्गी ने एटलीस्ट 2 ढाई महीने में तैयार होना, उसको 2 ढाई हफ्ते में तैयार कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड्स। क्या वही स्टेरॉइड्स हमारे जिस्म में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? इज इट ट्रू? पोल्ट्री इंडस्ट्री तो ये कहती है कि वो हार्मोन्स ह्यूमन्स में ट्रांसमिट नहीं होते, कि आप 6 महीने कंसिस्टेंटली वो चीज़ खा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी पे वो इम्पैक्ट लेके यहाँ पे आएगा। तो 6-6 साल खा रहे हैं, हम 60-60 हाँ, साल खा रहे हैं। कितनी दफ़ा हम मंथ में या वीक में इस्तेमाल करते हैं चिकन? बिकॉज़ चिकन खाए बगैर गुज़ारा भी नहीं है, प्रोटीन भी ज़रूरी है। तो हमें एक तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। आप देसी मुर्गी को देखो और ये ब्रायलर मुर्गी को देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हमारी बॉडी में जाके जो सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट करेगी व्हिच इज़ लिंक्ड टू पीसीओडी और पीसीओएस। ये स्टेरॉइड्स वाले अगर हम चिकन खा रहे हैं तो क्या मेन हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है? मेन्स पावर पे भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? उससे ऑब्वियसली मेंस हेल्थ पे बहुत डिफरेंस आएगा। चिकन जो है ब्रायलर, हुँ। सुनने में आता है, समझने में आता है कि यार जो उनको इंजेक्शन लगा के जो मुर्गी ने एटलीस्ट 2 ढाई महीने में तैयार होना, उसको 2 ढाई हफ्ते में तैयार कर लिया जाता है बिकॉज़ विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड्स। हुँ। क्या वही स्टेरॉइड्स हमारे जिस्म में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? इज इट ट्रू? और अगर ये है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज मुर्गी या कोई भी ऐसी चीज़ के अंदर ये जंक फूड वगैरह इसको हमेशा के लिए ख़त्म तो किया नहीं जा सकता अपनी डाइट से। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? और अगर ये वजूहत है तो कितनी दफ़ा हम मंथ में या वीक में इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन? बिकॉज चिकन खाए बगैर गुजारा भी नहीं है, प्रोटीन भी ज़रूरी है। हुँ। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? अब जनरली जो हार्मोन्स इनको दिए जाते हैं ना, पोल्ट्री इंडस्ट्री तो ये कहती है कि वो हार्मोन्स ह्यूमन्स में ट्रांसमिट नहीं होते। दिस इज व्हाट द पोल्ट्री इंडस्ट्री सेज। बट हम चलें अगर एग्जामिन कर भी लें, हम ये कहें कि 0.05% भी आपकी बॉडी में जा रहा है, तो इट इज डूइंग समथिंग ओवर द पीरियड ऑफ हुँ। लेट्स से 6 मंथ्स, कि आप 6 महीने कंसिस्टेंटली वो चीज़ खा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी पे वो इम्पैक्ट लेके यहाँ पे आएगा। तो 6-6 साल खा रहे हैं, हम 60-60 हाँ, साल खा रहे हैं। लंबे लंबे अरसे के लिए खा रहे हैं, तो हमें एक तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ओवरऑल हम जब कहते हैं ना कि मीट आप ऑब्वियसली आपको लेना चाहिए, बट यू नीड टू ईट मीट जो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू आ रहा होता है, हुँ। इंस्टेड के हम। अब इसकी सिंपल एग्जांपल है, आप देसी मुर्गी को देखो और ये ब्रायलर मुर्गी को देखो, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सो एक तो ये चीज़ है, लेकिन इससे पहले हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारी बॉडी में जाके जो सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट करेगी विच इज लिंक टू हुँ। पीसीओडी और पीसीओएस, कि ये आपका जो गट बैरियर है, जब हमारा इंटेस्टाइन्स में से किसी चीज़ ने पास करके ब्लड में जाना है, फूड ने, तो वो एक बैरियर बॉडी ने बनाया हुआ है। सो उस बैरियर में से वही चीज़ गुजरेगी जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर वो बैरियर कहीं पे डिस्टर्ब होता है, तो वो वैक्यूम प्रोवाइड करेगा उन बैक्टीरियाज को भी, उन दूसरी अनवांटेड चीज़ों को भी जो आपके ब्लड में चली जाएंगी, ठीक है, एंड उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, एंड इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड थिंग एज वेल। तो ऑब्वियसली। हमें उसको भी माइंड में रखते हुए इन चीज़ों की क्वांटिटी को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते जैसे आपने कहा कि हम बिल्कुल ही उसको छोड़ दें, तो बट वी नीड टू मिनिमाइज द क्वांटिटी कि हम कितनी ले रहे हैं, प्लस हम उसको सबसाइड करें विद अदर फूड्स। फॉर एग्जाम्पल बीफ है, बीफ अभी तक उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना बाकी लेकिन चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब इसमें ये मसला आ रहा है ना, परचेज़िंग पावर। ट्रू। चिकन आ रहा है ₹500 का, बीफ आ रहा है ₹1200 का, मटन आ रहा है 2500 का, तो वो आम पब्लिक, जनरल पब्लिक जो नॉर्मल लोग हैं, वो हर वक़्त नहीं कर सकते। हाँ, चिकन सबकी एक्सेस में है, लेकिन ये मटन और बीफ तो आउट ऑफ रीच है। बट आई थिंक इसके लिए फिर लोगों को ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए, ऑल्दो इसको भी आप यूटिलाइज करें, बट ऑल्टरनेट ऑप्शंस में आप दालों की तरफ चले जाते ठीक हो, है? आप नॉन जो एनिमल सोर्सेज हैं, एक्चुअली एनिमल सोर्सेज ही हैं जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन कंटेंट अपना पूरा करना है, तो यू कैन टेक टोफू, यू कैन टेक चीज, यू कैन यूज अदर स्टफ हुँ। जो प्रोटीन का कंटेंट आपका प्रोवाइड कर दे, बट एट द सेम टाइम वो वाले प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकें। सो आप इनकी क्वांटिटी को कम करें और उसको जो कंपेंसेट करना है वो दूसरी आइटम से करें। ठीक है। अच्छा, लेडीज़ में तुम बात कर रहे थे, साथ में पूछना चाहूँगा कि ये स्टेरॉइड्स वाले अगर हम चिकन खा रहे हैं, तो क्या हम्म। मेन हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है? मेन्स पावर पे भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? इट कैन इम्पैक्ट डिपेंडिंग ऑन कि अगर मेल्स में एक बॉडी का एक प्रोसेस है जिसमें हुँ। अगर टेस्टोस्टेरॉन एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोमाटेज। अब उस प्रोसेस में बॉडी उस एक्सेसिव टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर अच्छा। देती है। दैट इज नॉट गुड। तो अब उस एस्ट्रोजन को भी हमने मैनेज करना है, तो वही वाली बात कि जब हम ऐसी फूड्स लेंगे जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन का लेवल एक अब सर्टेन जा रहा अमाउंट है। से ज़्यादा जा रहा है, तो हमने उसको भी मैनेज करना है।
तो उससे ऑब्वियसली मेंस हेल्थ पे बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है।